हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी अगली वीडियो लेके। हम पिछली वीडियो में विल हैव टू के दो पार्ट कवर कर चुके थे, जैसे कि सिंपल वर्ड्स को यूज कर चुके थे और नेगेटिव। दो स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किए थे, एक अफर्मेटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इन वर्डों को हमें यूज कब करना है। एक बार मैं आपको रिकैप कराऊं कि भाई सकता है के लिए यूज होता है सर कैन, सका पाया के लिए कुड यूज होता है, सकता था के लिए कुड हैव यूज होता है, चाहिए के लिए शुड यूज होगा, चाहिए था के लिए शुड हैव। और अगला हम बना रहे हैं पढ़ेगा के लिए कौन सा, विल हैव टू। धीमे धीमे हम सारे मॉडल्स पे एक एक करके बात कर लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये सभी के लिए मददगार साबित होगी, हर एक व्यक्ति के लिए मददगार साबित होगी, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे वो 9th to 12th का हो, चाहे 6, 7, 8 का हो। क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, टीचर्स यूट्यूब पे भर भर के पड़े हुए हैं आपके पास, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि क्या वो बेसिक से समझा पा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल जीरो से लेके जा रहे हैं कि आपको इतना आता है। आप यदि ये सोचे कि ये तो हमको आता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि आगे चल के मैं इनको बहुत डीपली लेके जाऊंगा, अलग तरीके से क्वेश्चन करूंगा, लेकिन जब तक आपकी नींव ही कमजोर रहेगी तब तक कैसे बढ़ेंगे। देखो, जिनको पहले से ये आता है उनके लिए वीडियोस अलग रहती हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन लगभग अभी भी ऐसा है, 70% बच्चा ऐसा है अभी भी जैसे बेसिक से समझ में नहीं आता है, वो वीडियोस तो देखता है, रट लेता है, मगअप कर लेता है, लेकिन सर उसका क्या करें, जैसे बिल्कुल शुरुआत से ही बनाना सीखना है। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से बनाना सीख रहे हैं। अभी हम एक एक दो दो दिन में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए तो कुछ दिन बाद हो सकता है मेरा वीडियोस आपको 6 महीने बाद मिले, 7 महीने बाद मिले, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत ही की है, हमको बहुत से बहुत 15 दिन भी नहीं हुए हैं। तो ये तो हमने शुरुआत ही की है, बहुत समय लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम जल्दी सीख जाएं, तो ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगी, आप एक दिन में 3 या 4 वीडियोस देख लीजिए। यहाँ तो हम अपलोड कर रहे हैं एक एक दिन के बाद, लेकिन जब बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी आपके पास, तो 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस रहेंगी। आप पर डे क्या कर सकते हैं, उसको एक दिन में 4 वीडियोस देख लीजिए, उस तरीके से कवर कर लीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए हमने आपको कितने लगभग मान लीजिए 100 वीडियोस दी है, तो आप पर डे देखेंगे तो 100 दिन लग जाएगा। लेकिन यदि आप एक दिन में 4 वीडियोस कंप्लीट करके चलेंगे, आपका माइंड अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है, तो आप पर डे 4 वीडियोस देख लेना। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप एक दिन में 4 वीडियोस कंप्लीट करेंगे, तो आपके जो 100 वीडियो 100 दिन लगने वाले थे, वो आप 25 दिन में कवर कर लेंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि मैं धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। लाइव में तो हम बच्चों का क्या कर लेते हैं कि बच्चों से पूछ लेते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे हमसे बता देते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा यहाँ पे करेंगे, हमें पता नहीं चल पाता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े आराम से ये लिखते हैं। आप ज्यादा जितना हो सके कोशिश किया करें कि कमेंट बॉक्स में आप इतना तो लिख दें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम है वो बताइए हमको, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो आगे चलते हैं। हम विल हैव टू यानी पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, उसके इंटेरोगेटिव पार्ट और WH वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। आ रही बात समझ में? चलो एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने एक से शब्द लिए हैं, जैसे मरम्मत करना, ये भी सुधारना होता है। जैसे सर ये भी सुधारना लिखा है, यहाँ पे भी सुधारना लिखा है, और यहाँ पे भी सुधारना लिखा है। सब जगह मैंने एक ही वर्ड यूज कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना है सबके लिए अलग अलग वर्ड यूज होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या मुझे इस घर की मरम्मत करनी पड़ेगी, तो डब्ल्यू है, सॉरी इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मरम्मत करने का मतलब क्या है। मरम्मत करने का मतलब है कि हम उसे रिनोवेट करना चाहते हैं, दोबारा से नवीनीकरण करना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रिनोवेशन का काम चल रहा है सर हमारे यहाँ पे, मतलब घर की पूरी, जैसे ये पुट्टी वगैरह होती है, सब कुछ दोबारा से होती है, उसे हम रिनोवेशन कहते हैं। तो उसी के लिए हम ये शब्द यूज कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या मुझे इस घर की मरम्मत करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा क्या के लिए पीछे से लौटना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है पढ़ेगी। पढ़ेगी के लिए शब्द क्या है, विल हैव टू। क्या मैं आपको पहले ही नहीं बता चुका हूं कि यदि एक से ज्यादा वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है तो केवल हमें पहला टुकड़ा लेना है। हाँ सर, तो इसमें कितने शब्द है, 1, 2 और 3 है सर। तो क्या करें, तो पहले केवल एक ही शब्द ले, क्या आ जाएगा, बिल। अच्छा ये ध्यान रखना कि यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप आई और बी के साथ सेल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, सेल यूज करेंगे। कब, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। यदि आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं या किसी आंसर को लिख रहे हैं, तो आप बिल का यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग है तो आप बिल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है।
तो आप वही ध्यान रखें, क्या मुझे इस घर की मरम्मत करनी पड़ेगी तो शुरुआत किस में लेंगे, विल, फिर क्या के साथ जो शब्द जुड़ा है वो लेंगे, तो विल आई, ये कंप्लीट हो गया। क्या क्या तो कंप्लीट हो गया इसको लेके, क्या ये पीछे वाला शब्द कंप्लीट हो गया, नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर अभी ये हैव टू बचा है, तो विल आई हैव टू, ये कंप्लीट हो गया। विल आई हैव टू, तो ये अब पढ़ेगी भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा क्या लिखा हुआ है, मरम्मत करना, मरम्मत करने के लिए हम क्या करेंगे, घर को मरम्मत मतलब दोबारा से बनवा रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, रेनोवेट लिख रहा हूँ। चाहते तो आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर मशीन्स होती हैं, घर नहीं होता, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो विल आई हैव टू रेनोवेट, और फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो विल आई हैव टू रेनोवेट, ये मरम्मत करना कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, इस घर की, ये मुझे तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था, इस घर की, तो विल आई हैव टू रेनोवेट दिस हाउस, ऐसा भी कर सकते हैं, विल आई हैव टू रेनोवेट दिस हाउस। अरे बात समझ में, चलो इस हाउस को मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि यहां जगह मिले अच्छे से, विल आई हैव टू रेनोवेट दिस हाउस, कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या लिखा है, क्या मुझे अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, तो क्या मैं अब इसे सुधारने के लिए अभी भी रेनोवेट लिख दूं क्या, नहीं, अब इसके लिए रेनोवेट नहीं आएगा सर, आदतें हैं तो इसके लिए अलग शब्द आता है। क्या मुझे अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, क्या आएगा, तो यहां देखते हैं, क्या तो वही रहेगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विल, ये क्या खत्म, फिर क्या के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मुझे, तो क्या आ जाएगा, आई, तो विल आई, कंप्लीट करना है तो सर हैव टू आएगा, तो विल आई हैव टू, अच्छा ये तो पढ़ेंगी हो गया। अब क्या सुधार रहे हैं आप, तो सर हम आदतें सुधार रहे हैं, आदतों के लिए आप हैबिट्स का भी यूज कर सकते हैं, वेज का भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों लिख दूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्या मुझे अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, तो विल आई हैव टू, अब सुधारने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रेनोवेट लिखें क्या, रिपेयर लिखें क्या, नहीं सर, हम क्या लिखेंगे, मेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मेंड। जब आदत वगैरह सुधारने की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं, मेंड लिखते हैं। तो विल आई हैव टू मेंड, और क्या, अपनी आदतें। अब इस अपनी को समझना कि सर ये अपनी के लिए क्या यूज होते हैं, तो यहां मुझे लिखा है तो माय होगा, मुझे मेरी, तुम्हें तुम्हारी, तो अपनी उसी में आ जाता, अपने में क्या क्या आएगा, जैसे मैं कहूंगा तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, तो इसको ऐसे भी कह सकता हूं, तुम्हें तुम्हारी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, तो अपनी में सब कुछ छुपा होता है, जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मुझे है तो मुझे का क्या हो जाएगा, मेरी, तो विल आई हैव टू मेंड, और अपनी आदतों के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माय, और यहां मैं दो शब्द लिख रहा हूं, या तो माय वेज, ये कर लो, या फिर आप हैबिट्स, हैबिट्स तो आपको पता होगा तो आप ये देख लेना, विल आई हैव टू मेंड माय वेज, ये ज्यादा यूज करना, हैबिट्स तो आपको पता होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, क्या उसे यह पंखा सुधारना पड़ेगा, अब यहां पे एक सुधारने के लिए रेनोवेट कर लिया, यहां आदतें सुधारने के लिए मेंड कर लिया, तो सर यहां क्या करना पड़ेंगे, तो यहां कुछ अलग शब्द यूज करेंगे, पढ़ेगा के लिए फिर से क्या लेंगे सर, विल, और उसे के लिए क्या आएगा सर, ही, तो विल ही, पढ़ेगा के लिए, अब ये कंप्लीट तो हुआ नहीं, अभी क्या बचा है सर, हैव टू बचा है, तो विल ही हैव टू, क्या कंप्लीट होगा, विल ही हैव टू, ये कंप्लीट हुआ। अब सुधारना क्या, तो मशीन है तो रिपेयर कर दे रहे, तो विल ही हैव टू रिपेयर, और क्या बचेगा, यह पंखा, तो क्या आ जाएगा, दिस फैन, विल ही हैव टू रिपेयर दिस फैन, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखा है, क्या तुम्हें लिखावट सुधारनी पड़ेगी, फिर से क्वेश्चन, एक और सुधारना, अब इस सुधारने के लिए क्या यूज करेंगे, तो ध्यान रखना, क्या तुम्हें लिखावट सुधारनी पड़ेगी, तो फिर से वही का वही शब्द, क्या के लिए, तो बच्चों क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, क्या के साथ जो शब्द जुड़ा है वो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या अभी पढ़ेगी कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ सर, कैसे कंप्लीट करेंगे, हैव टू लिखेंगे, तो विल यू हैव टू, तो ये कंप्लीट हो गया, पढ़ेगी, तो विल यू हैव टू, अब इस सुधारने के लिए क्या आएगा, तो सर यहां पे हम क्या सुधार रहे हैं, लिखावट, इसका मतलब हैंडराइटिंग सुधार रहे हैं, और यदि हैंडराइटिंग सुधार रहे हैं तो हम इंप्रूव करेंगे, क्या करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे, तो विल यू हैव टू, और इधर सुधारने के लिए क्या आएगा बच्चों, इंप्रूव, तो विल यू हैव टू इंप्रूव, ये सुधारना हो गया, और लिखावट के लिए हैंड राइटिंग, विल यू हैव टू इंप्रूव हैंड राइटिंग, यदि तुम्हें तुम्हारी या अपनी लिखा होता तो योर हैंड राइटिंग में कंप्लीट कर देता। फिर क्या लिखा हुआ है, क्या उन्हें हिंदी में वार्तालाप करना पड़ेगा, बातचीत करने के लिए क्या कम्युनिकेट का यूज करें, चलो कम्युनिकेट का यूज करते हैं, क्या उन्हें हिंदी में वार्तालाप करना पड़ेगा, तो क्या के लिए क्या जाएगा, विल, ये क्या कंप्लीट, क्या के साथ जो लिखा है वो लिखें, विल दे, और ये पढ़ेगा को कंप्लीट करना है अभी, तो विल दे हैव टू, और वार्तालाप करने के लिए क्या करना है आपको, तो चलो हम करते हैं कम्युनिकेट, विल दे
हैव टू कम्युनिकेट, ये वार्तालाप करना हो गया। और हिंदी में के लिए क्या आएगा, इन हिंदी, तो विल दे हैव टू कम्युनिकेट इन हिंदी, ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने कुछ शब्दों को सीख लिया। आप उम्मीद करता हूं कि आप इन शब्दों को बकायदा याद रखेंगे कि कब हमें रेनोवेट यूज करना है, कब हमें मेंड यूज करना है, कब हमें रिपेयर यूज करना है और कब हमें इंप्रूव यूज करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं WH वाले शब्दों के बीच में। WH का फॉर्मूला वही होता है, सबसे पहले WH, फिर लास्ट और फिर फर्स्ट। आ रही बात समझ में? फिर हमें यह ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन करना है, वो चीजों को थोड़ा सोच के चलेंगे। ये गलत हो गया था भाई, हैंड राइटिंग टी काटना भूल गया, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहे। एक दो स्पेलिंग जल्दी जल्दी में क्या हो जाती है, लिखने में भी हम भूल जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको अपने आप से सुधार लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमें इस बारे में फिर से क्यों सोचना पड़ेगा, तो आपको पता होगा क्यों के लिए मैंने क्या लिखवाया बच्चों, क्यों के लिए आता है वाई, क्या था बच्चों, वाई, तो सबसे क्या है, पहले क्या आएगा, वाई, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखा होगा, WS तो हो गया सर, अब क्या आएगा, लास्ट में क्या लिखा है सर, पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा पूरा आ जाएगा, नहीं सर पूरा नहीं आएगा, क्या कितना आएगा, केवल पहला अक्षर, वाई विल, यही होगा, हाँ सर। फिर फर्स्ट वाला, तो हमें के लिए क्या आएगा, वी। आप फिर से ध्यान रखना, इस बात पे बहस नहीं करना कि सर आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आई और बी के साथ सेल ही लगता है, लेकिन हम जो स्पीकिंग करते हैं ज्यादातर यूज बिल में कर लेते हैं, इसलिए मैं इसका यूज करा रहा हूं। तो और आपको यदि ऐसा यूज करना है, यदि आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसका यूज कर लेना, वाई सेल भी ऐसा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई विल वी, ये कंप्लीट हो गया। तो सर क्या ये पढ़ेगा कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ अभी, अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर हैव टू बचा है, तो वाई विल वी हैव टू। अच्छा, इस बारे में फिर से क्यों सोचना पड़ेगा, या तो आप फिर से अलग से लिख दें, नहीं तो फिर से सोचने के लिए आप एक शब्द लिख सकते हैं, क्या आगे री लगा के थिंक कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, वाई विल वी हैव टू रीथिंक, तो ये फिर से सोचना एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर अगेन लगाना पड़ता। तो वाई विल वी हैव टू रीथिंक, और इस बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि क्या कहते हैं, अबाउट दिस, तो वाई विल वी हैव टू रीथिंक अबाउट दिस। फिर क्या लिखा है, मुझे किससे मिलना पड़ेगा, तो किससे के लिए हम यूज करते हैं, whom, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, whom, ये किससे के लिए यूज हो गया, ये WH हो गया। फिर सर क्या आएगा, लास्ट वाला वर्ड पढ़ेगा के लिए क्या आएगा, will, क्या पूरा लिख दूं, नहीं सर पहले सब्जेक्ट तो ले लो, तो क्या आएगा, I, फिर पूरा लिखेंगे तो have to, तो whom will I have to, और बच्चा क्या, मिलना, तो मिलने के लिए बच्चों क्या आएगा, meet। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मुझे कितना दूध खरीदना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बताऊं कि ये शब्द एक साथ, जो कितना, कितने, इनके साथ जो शब्द हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में भी वही शब्द लिखा होता है। तो कितना के लिए क्या आ जाएगा सर, हाउ मच, क्या आ जाएगा बच्चों, हाउ मच, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन सर ये तो कितना के लिए आया, अच्छा मैनी क्यों नहीं लिया, मैंने आपको बताया था जो काउंटेबल होगा उसे मैनी आएगा, जो अनकाउंटेबल होगा उसे मच आएगा। तो फिर क्या करना है, तो हाउ मच, कितना, यहां क्या लिखा हुआ है, दूध, तो दूध के लिए क्या आ जाएगा, एक साथ ही लिखना पड़ेगा, तो हाउ मच मिल्क। अब ये कंप्लीट हो गया है। फिर लास्ट पे चलेंगे तो पढ़ेगा के लिए क्या आएगा, विल। मैंने आपको 4 वर्ड जब WH पढ़ाए थे तो बताए थे कि ये ऐसे ऐसे यूज होंगे। आपने यदि नहीं पढ़े तो WH पहली बार पढ़ लेना, कैन वाली वीडियो में मैंने सबसे पहले जो कैन के WH वर्ड पढ़ाए आप उसको पढ़ लेना, फिर ये चीजें समझ में आएंगी। यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आप सबसे शुरुआत से ही वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिखा, हाउ मच मिल्क विल हो गया। फिर मुझे के लिए क्या यूज कर दूं मैं, आई। आप घर पे बैठे बैठे बोलते रहा करो सर ये आएगा, तो हाउ मच मिल्क विल आई, क्या कंप्लीट हो गया, सर नहीं हुआ, क्या कंप्लीट करना है, हैव टू। तो हाउ मच मिल्क विल आई हैव टू, अब तो कंप्लीट हो गया, हाँ सर अब कंप्लीट हो गया, तो इस पे अंडरलाइन कर देते हैं। और अब बच्चा क्या, खरीदना, खरीदने के लिए मैं बाय यूज कर रहा हूं या परचेस, आपको जो भी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। यहां मैं परचेस भी लिख दे रहा हूं। तो हाउ मच मिल्क विल आई हैव टू बाय या परचेस। फिर क्या लिखा है, मुझे कितने लोगों को काम पर रखना पड़ेगा। तो भाई अब देखो ये कितने लोग आ गए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ मैनी करेंगे क्योंकि इनको तो गिन सकते हैं, हाउ मैनी, और लोगों को क्या लिखेंगे, पीपल, हाउ मैनी पीपल। फिर क्या लिखा हुआ है, पढ़ेगा के लिए
सर विल और सब्जेक्ट कौन है, मुझे, तो हाउ मेनी पीपल विल आई, और बचा हुआ क्या है, हैव टू, और काम पर रखने के लिए एक शब्द होता है, पढ़ेगा तो कंप्लीट हो ही चुका है, एम्प्लॉय, हाउ मेनी पीपल विल आई हैव टू एम्प्लॉय, ये काम खत्म हो जाएगा। फिर क्या कह रहा हूं, मुझे उसे कैसे समझाना पड़ेगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब WH क्या है, कैसे, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाउ, पढ़ेगा का क्या रहेगा सर, विल, तो हाउ विल मुझे के लिए आई, और पढ़ेगा अभी कंप्लीट करें तो क्या आ जाएगा, हैव टू, तो हाउ विल आई हैव टू, समझाने के लिए क्या आएगा, एक्सप्लेन, समझने के लिए अंडरस्टैंड आता है, समझाने के लिए एक्सप्लेन आता है, तो हाउ विल आई हैव टू एक्सप्लेन, ये समझाना हो गया। और बचा क्या, उसे, तो उसे के लिए हिम या हर, दोनों में से कुछ एक आ सकता है, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। तो इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। आप इस बात का ध्यान रखें, लगातार देखते रहें, कुछ ज्यादा नहीं है, 10 या 15 मिनट की वीडियो होती है, आप पर डे 10-15 मिनट देंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ये तो लंबी हो गई होगी।